हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 और इसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई है, इनके रूट्स का हमें नेचर फाइंड करना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, फाइंड देम, तो हमें उनको फाइंड करना है। तो इससे पहले हम ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के लिए रूल्स देख लेते हैं। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे b की, a की और c की। कहाँ से पुट करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सेकेंडली हमारे पास होगा टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। किस कंडीशन में? अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमें सॉल्यूशन इक्वल टू 0 मिले, तो हमारे पास होंगे टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू लेस देन 0 आए, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स, तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होती है a की वैल्यू, तो ये आ गई है 2। b की वैल्यू होगी जो x का कोफिशिएंट होगा -3, और c की वैल्यू हमारे पास होती है, जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म इसमें दी गई है 5। a की वैल्यू आई है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 5। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। b स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर करेंगे, -4ac करना है। 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5 है। तो ये हम सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये आ जाएगा हमारे पास -31। -31 क्या है? लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास लेस देन 0 आया, तो क्या होगा? नो रियल रूट आएंगे, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे नो रियल रूट्स। सेकंड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसमें से हम देख लेंगे a की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b की वैल्यू होगी -4√3 और c की वैल्यू हमारे पास है 4। इन वैल्यूज को हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास होता है b स्क्वायर -4ac। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -4√3 स्क्वायर -4ac करना है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। 4√3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो 16 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये आ जाएगा 48। पॉजिटिव आएगा क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करें तो वो आ जाएगी पॉजिटिव। माइनस इनकी मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आया? 48, तो ये आ जाएगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। राइट कर देंगे टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। दो इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हमने उन रूट्स को फाइंड भी करना है। तो इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, जो होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे रूट्स फाइंड करने के लिए। तो अब हमारे पास -b की वैल्यू हमारे पास है -4√3 प्लस माइनस, दो साइन आएंगे यहाँ पे। रूट के अंदर वैल्यू आएगी b स्क्वायर -4ac, जो कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला था, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0। तो यहाँ पे हम रूट के अंदर 0 ही राइट कर लेंगे, और बाय में है 2a, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे हम, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो ये आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0/6 इक्वल टू 4√3/6। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2√3/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर वाले 3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3। 2/√3 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है
मीन्स जो हमें रूट्स फाइंड करने थे वो हमारे पास क्या आने थे, इक्वल, दोनों इक्वल आएंगे। तो इट मीन्स दोनों रूट्स हमारे पास क्या आए, तो ये हमारे पास आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स। थर्ड पार्ट में चेक करेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है -6 और सी की वैल्यू है 3। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6² -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आया, -24 और ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग। तो हम राइट कर देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज हम करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब रियल रूट्स निकालने के लिए। फॉर्मूले में हमारे पास है -b। अब b हमारे पास पहले से ही नेगेटिव है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे राइट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू। ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला रूट के अंदर, तो यहाँ पे हम यही वैल्यू राइट कर देंगे जो हमारे पास आई थी 12। बाय में है 2a, ट्वाइस ऑफ a 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, दो साइन नेगेटिव है तो 6 हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस। इसका अगर हम रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। ये 2√3 कैसे आया, यहाँ पे देख लो। 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो 2 की पेयरिंग हो रही है और 3 की पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। जिस नंबर की पेयरिंग होती है वो हम रूट से बाहर ले लेते हैं और जिस नंबर की पेयरिंग नहीं हुई वो हम रूट के अंदर लेंगे। तो ये 12 का अगर हम रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3, बाय में है 4। इन दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 + -√3 और बाय में हमारे पास है 4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया है 3 ± √3/2। हमारे पास दो रूट्स आए हैं, ये आ गया है 3 + √3/2 और दूसरा रूट आया है 3 - √3/2। ये हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसके स्टेटमेंट में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है इसमें हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। ये यहाँ पे हमें k दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, और इसके इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, टू इक्वल रियल रूट्स इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आती है तो क्या होता है, हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 2, b की वैल्यू हमारे पास है k और c की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, और ये हमें दिया गया है इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। वैल्यूज पुट करते हैं, b² करेंगे मींस k का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में k है। -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। k² माइनस इनके मल्टीप्लाई करेंगे 24 इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 24 को राइट साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। k² 24 दोनों तरफ हम रूट कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। k इज इक्वल टू, ये रूट कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके फैक्टराइज करके। ये है 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से देखो कि नंबर्स का पेयर हो रहा है, तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो गई है तो 2 आ जाएगा रूट से बाहर, और जिन नंबर्स की पेयरिंग नहीं हुई है उनको हम रूट के अंदर राइट करेंगे। 2 3 6 आ गया, तो ये आ गई है हमारे पास k की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। kx की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू है k, जो x² का कोफिशिएंट होगा वो होता है a। b की वैल्यू हमारे पास है -2k, c की वैल्यू है 6। हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को 4b² माइनस 4ac। अब स्टेटमेंट में हमें दिया गया है टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स कब होंगे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो इसको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू है -2k, स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर नेगेटिव था, स्क्वायर करने पे हो जाएगा पॉजिटिव, -24k इक्वल टू 0। 4k इनमें से हम कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, इस टर्म में से 4k कॉमन गया तो अंदर बचेगा k माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। 4k को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा और हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू 6, क्योंकि 6 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गई है हमारे पास k की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसकी स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक मैंगो ग्रोव डिजाइन करना है और उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, मीन्स उसकी दोगुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ब्रेथ, let the breadth x मीटर, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ क्या होगी, ब्रेथ से ट्वाइस है, मीन्स ये हो जाएगी 2x मीटर, और हमें दिया गया है एरिया 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई x, और इक्वल में हमें एरिया की वैल्यू लिखनी है तो ये हमारे पास है 800, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ से 800 के डिवाइड में चला जाएगा, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको चेक करेंगे हम कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, लेस देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, या फिर इक्वल टू 0 आती है। तो इसके लिए हमारे पास a की वैल्यू है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो b की वैल्यू हम 0 लेंगे, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -400। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा, b स्क्वायर करना है तो वो 0 ही आ जाएगा, -4ac करेंगे, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है -400। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे क्योंकि 400 नेगेटिव था और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो ये आ जाएगा 1600। ये आया हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, तो इट मीन्स 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन मैंगो ग्रोव। इट मीन्स मैंगो ग्रोव को डिजाइन करना पॉसिबल है। अब हमें फाइंड करनी है इसकी लेंथ और ब्रेथ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस, और यहाँ पे हम रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में आएगा 2a। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, -b करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है 0, प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से हमारे पास वैल्यू आई थी 1600, तो 1600 हम यहाँ पे राइट कर देंगे। डिनोमिनेटर में है ट्वाइस ऑफ a हमारे पास है 1 और 1 का ट्वाइस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1600 का अगर हम रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और डिनोमिनेटर में है 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है +20 और -20, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 20 आया है। अब पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 20, -20 तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे +20, क्योंकि ये है साइड की मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम यहाँ से x की वैल्यू +20 लेंगे। अब x हमने क्या लिया था, ब्रेथ ली थी, सो ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव is equal to 20 meter and the length
रोड की लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ आई थी हमारी 20 और 20 का ट्वाइस करेंगे तो ये आ जाएगी 40 मीटर। तो ये होगी हमारी ब्रेथ और लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। एक सिचुएशन हमें दी गई है, अगर वो पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अबव, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। और 4 साल पहले अगर उनकी एज की प्रोडक्ट की जाए तो वो कितनी आएगी, 48। तो इसमें हमें पहले तो ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें फाइंड करनी है उनकी प्रेजेंट एज। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी एज हम x ईयर्स मान लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की एज क्या होगी। अब पहले की हमने x मान ली है और दूसरे की एज हमें नहीं पता, दोनों की एज का सम है 20। तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। तो सेकंड फ्रेंड की एज हम यहाँ पे ले लेंगे 20 माइनस एक्स। अब दूसरी कंडीशन हमें दी गई है 4 ईयर्स अबव, 4 साल पहले, 4 ईयर्स अबव। 4 ईयर्स अबव जो फर्स्ट फ्रेंड था, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स, और इसमें से भी हम 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 16 माइनस एक्स ईयर्स। और कंडीशन हमें दी गई है कि उनकी एज का प्रोडक्ट, 4 साल पहले वाली एज है जो, उसका अगर प्रोडक्ट करें तो वो आएगा 48। तो चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 40। एक्स की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो ये आ गया 16x, एक्स की मल्टीप्लाई फिर x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 की मल्टीप्लाई 16 से माइनस 64, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 4 और माइनस x, तो ये आ जाएगा प्लस 4x, और इक्वल में हमारे पास है 48। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म हम पहले लेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म्स देखो 16x और 4x, दो टर्म हमारे पास x की है और दोनों ही पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा प्लस 20x। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है माइनस 64, 48 को भी हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल में है 0, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x, दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगी, माइनस 112 आ गया है, इक्वल में है 0, माइनस कॉमन ले लेंगे इनमें से, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a की वैल्यू राइट करेंगे, a की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है तो वो है 1, x का कोफिशिएंट हो जाएगी हमारे पास b की वैल्यू माइनस 20, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट करेंगे c इज इक्वल टू 112। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 20, इसका हम करेंगे स्क्वेयर, माइनस 4ac है, 4 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई में c की वैल्यू 112, स्क्वेयर करेंगे माइनस 20 का तो आ जाएगा 400, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 448, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 48 आया, ये है लेस देन 0, क्योंकि जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है और ये हो गई है लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 0 आए तो हमारे पास नो रियल रूट होते हैं, तो हम राइट कर देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। लास्ट में हम राइट कर देंगे द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। मीन्स जो सिचुएशन हमें दी गई थी टू फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर।
एक रेक्टेंगुलर पार्क है, वो बताना है कि क्या डिजाइन करना वो पॉसिबल है, जिसका पैरामीटर हमें दिया गया है 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे लेट द लेंथ हम ले लेंगे x मीटर। अब ब्रेथ देखनी है, ब्रेथ क्या होगी, अब हमें दिया गया है इसका पैरामीटर 80 मीटर। पैरामीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, हमें दिया गया है 80 मीटर। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, ये 2 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ गया है 40। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 हमारे पास आया। अब हमने लेंथ ली है x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40, तो b ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारे पास 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम ब्रेथ ले लेंगे 40 माइनस एक्स मीटर, और हमें दिया गया है एरिया। एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ हमारे पास है x मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ हमने ली थी 40 माइनस एक्स इक्वल टू एरिया। एरिया हमें दिया गया है 400, मल्टीप्लाई करेंगे x की तो यह आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x, ये 400 इधर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से हम निकाल लेंगे a की वैल्यू, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू आ जाएगी जो x का कोफिशिएंट होता है -40, और c हमारे पास आ जाती है कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास है 400। अब हम इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हमारे पास होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -40, -40 का करेंगे स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c करेंगे, c है 400, 40 का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1600 इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो इट मीन्स 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स exist, so it is possible to design the park, it means पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है। अब हमें इसकी फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उससे हमें मिलेगी x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b पॉजिटिव नेगेटिव और अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में आएगा 2a। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, -b करेंगे तो माइनस b की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है, प्लस माइनस रूट के अंदर आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि हमारे पास आई थी 0, और डिनोमिनेटर में है ट्वाइस ऑफ a हमारे पास है 1, और 1 का ट्वाइस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 40/2 इक्वल टू 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 20। सो लेंथ हमने x मानी थी और x की वैल्यू हमारे पास आई है 20, तो लेंथ हो गई हमारी 20 मीटर। ब्रेथ होगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ भी 20 आई है और ब्रेथ भी हमारे पास 20 आ गई है। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।